हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2019 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई थी उसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज उसी में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसी को हम लोग देखते हैं कि चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछे हुए थे। उसी के अनुसार आज से हम लोग तैयारी अपना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन एनीमोमीटर, बेबामीटर, यूडियोमीटर, पिक्नोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूडियोमीटर। ठीक है। और वहीं पर आपसे पूछे कि दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लैक्टोमीटर का। और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वहीं आपसे घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 1991, 2000, 2016 और 2011। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000। उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया। अगला प्रश्न है कि बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, यानी डैश के साथ खेली जाती है। तो जो बरसाना होली होती है आगरा में, मथुरा वगैरह में या खेली जाती है, तो यह किसके साथ खेली जाती है? तो ऑप्शन है टमाटर, दूध, पत्थर, डंडा। तो यह डंडे के साथ खेली जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है काम्पिल मेला। याद रखिए कहाँ होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में ही होता है। और कौन सा समुदाय खेलता है इसको, कौन लगाता है? तो जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ऑप्शन है कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से था। और कथक जो शास्त्रीय नृत्य है यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में 8 है। याद रखिएगा 8। और सबसे लास्ट में सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य में जोड़ दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, तो है शैक्षिक योग्यता, ये भी है, आयु पात्रता है, ये भी है, लेकिन भाषा परीक्षण ये आपका नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशवमेघ घाट पर किए जाने वाले दशवमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दे दी थी। ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और देवी काली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने 10 घोड़े की बलि दे दी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। और सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को यह परमवीर चक्र दिया गया था। और अशोक चक्र है यह शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, शांति के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन है मुल्क राजानंद, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, विद्याधर, सूरज प्रसाद नैपॉल और इस्माइल मर्चेंट। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
और यह 1973 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 1973 ईस्वी से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार ऑप्शन है रोजर बेंकन, सर फ्रैंक विट्टल, जेम्स वाट और लुइस एडिसन वाटरमैन। तो इसका हो जाएगा सर फ्रैंक विट्टल के द्वारा किया गया था। फ्रैंक विट्टल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो ट्विटर है, फेसबुक है, वीवियो है, बीआईवीओ और कियोरा नहीं है। क्या है? कियोरा एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत में जितने राज्य हैं सभी में यहाँ पर मध्य प्रदेश में ज़्यादा वन है। लेकिन आपसे पूछे कि प्रतिशत के अनुसार हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये आंसर जो होता है ना बदल जाता है, मिजोरम हो जाता है। अगर पूछ दे कि प्रतिशत के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, तो ये मिजोरम राज्य में है। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा का क्या नाम है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा का क्या नाम है? तो यह यूरो है। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी। और यहाँ का भी जो शासकीय मुद्रा हो गया है यह यूरो को अपना लिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, जिसका स्थापना 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और रेखा है 24वीं समानांतर रेखा जो कच्छ के पास स्थित है, ठीक है। और वहीं मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था 1896 में। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसकी राजधानी है तो जो प्योंगयांग जो है ना, यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। और वहाँ की मुद्रा का नाम वान है। क्या है? वान है। वही आपसे पूछे कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, सियोल। और वान वहाँ की भी मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? राज्य नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 वहाँ स्टेट है, जिसमें न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुजियाना राज्य हैं। जबकि अटलांटा एक शहर है, ये भी अमेरिका में ही है, तो इसका अटलांटा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं मलयालम के अलावा महल भाषा बोलते हैं, अगला प्रश्न है कि शिवाजी के छोटे बेटे का क्या नाम है जो तीसरे छत्रपति थे? तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम था। क्या था? राजा राम, जो तीसरे छत्रपति बने थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन है पुलिकली, राउत नाच, डोलू कुनिता, घुमुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घुमुरा। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया? तो ऑप्शन है 1.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख। तो 5 लाख। अभी भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो मिलता है प्रति माह वह 5 लाख रुपए मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। यानी पूरे विश्व में फिलीपींस नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है और तीसरा भारत का है। जबकि भारत में पूछे कि कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, तो केरल सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करता है। केरल सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से कितनी महिलाएं शामिल थी? तो इसमें से 2 क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संविधान जब बन रहा था उसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो 284 सदस्यों ने। और इसमें से महिलाएं कितनी शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थी, 15 महिलाएं शामिल थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। इसीलिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी रेल डकैती जो हुआ था उसके हीरो किसको माना जाता है, उसके नायक? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। तो उनके साथ में और कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न है कि बगरू किस राज्य में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध एक केंद्र है? बगरू। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में बगरू जो है ना एक हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध एक केंद्र है, बगरू।
अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 2023 में नगद आरक्षित अनुपात कितना है, यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.5%। अभी वर्तमान में CRR 4.5% है। अगला प्रश्न है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल जो जयपुर में है, जो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस या पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो यह सही उत्तर इसका हो जाएगा वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो 2022 का जो एशियाई खेल था 2023 में चीन देश के हांगझू प्रांत में हुआ है, हांगझू प्रांत में हुआ है। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछे कि 23 हुआ था, 27 नहीं होगा, 22 में था, कोरोना के काल में इसको कर दिया गया था, 23 में हुआ है। अब 26 में जो होगा, 26 में होगा नागोया जापान में होगा, नागोया जापान में होगा। 26 4 30 में 4 वर्ष पर होता है। 30 में जो होगा यह आपका कतर दोहा में होगा, कतर में होगा, कतर दोहा में होगा। वहीं आपसे पूछे 34 में कहाँ होगा, तो यह रियाद में होगा, रियाद सऊदी अरब में, समझ गए, सऊदी अरब रियाद में होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे वर्तमान में भारत के चीफ स्टाफ हैं। अगला प्रश्न है कि 2023 में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यह किया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया, इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। और जब ये जो 19 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 2018 में पूछा था, ठीक है, तो वो सिंगापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो जो इंसुलिन पैदा करता है वह अग्नाशय करता है। कौन करता है, अग्नाशय करता है। और जो इंसुलिन जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से यह निकलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो अधातु पूछ रहा है तो यह हो जाएगा ब्रोमीन, वहीं धातु पूछता तो पारा हो जाता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे कम होता है। तो इसमें से आपको बताना है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम है। तो इसमें से किसका सबसे ज्यादा जो हो जाएगा ना परमाणु त्रिज्या सबसे कम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन का। और परमाणु की त्रिज्या, अगर वहीं आपसे परमाणु की त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर की होती है। और वहीं आपसे पूछे नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। और अगला प्रश्न है कि CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है। तो यह एथिल एथेनोट का है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।